फिफ्थ मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स, बेस्ट डिग्रीज ऑफ कॉमसेट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमाद असलम और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मादी ओपी 75। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ खुशामदीद। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज जो है ना बरोज़ जुम्मा 22 तारीख जैसे मैंने प्रेडिक्शन में बताया था कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही फिफ्थ मेरिट लिस्ट आई है। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। उसके बाद मैं दस्ती घर आया हूँ, मैंने कहा यार आज वीडियो रिकॉर्ड करनी है हर हाल में। आज जो है ना कॉमसेट्स की लास्ट और फिफ्थ मेरिट लिस्ट आ गई है। इसके बाद और मेरिट लिस्ट के कोई चांस नहीं है। तकरीबन सारी डिग्रीज के मेरिट क्लोज हो गए हैं। कोई 5-6 हैं जिनके मेरिट अभी क्लोज नहीं हुए, तो उनके जो मेरिट क्लोज क्यों नहीं हुए वो भी मैं वजह आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं फिफ्थ मेरिट लिस्ट की तरफ, जो कि लास्ट मेरिट लिस्ट है कॉमसेट्स की इस साल की, फॉल 25 की। ये जो वीडियो है ना सब आपके जो है ना डाउट्स वो मैं क्लियर करूंगा आज की वीडियो में। फिफ्थ मेरिट लिस्ट ऑफ फॉल 2025। सबसे पहले हम आ जाते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस, क्लोज हो गया मेरिट। कंप्यूटर साइंस की सीट्स फुल हो गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका मेरिट क्लोज नहीं हुआ फिफ्थ मेरिट लिस्ट में। इसका जो मेरिट है वो क्लोजिंग मेरिट इस दफा फिफ्थ मेरिट लिस्ट में था 87.62। अब इसके अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। अब मैं जिसका कह रहा हूँ ना कि सीट्स अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की। इसमें भी जो है ना मेरिट क्लोज नहीं हुआ। इसमें भी 85.86 जो है ना उस पर आके रुका है मेरिट फिफ्थ मेरिट लिस्ट में। उसके बाद हमारे पास है बीएस डेटा साइंस 86.24, इस पे भी सीट्स अभी अवेलेबल हैं। बीएस साइबर सिक्योरिटी 86.28। उसके बाद बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 73.86, इसके अंदर भी सीट्स अवेलेबल हैं। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं बीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, क्लोज हो गया मेरिट। उसके बाद हमारे पास है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्लोज हो गया है। उसके बाद हमारे पास है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्लोज हो गया है। उसके बाद हमारे पास है बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, क्लोज हो गया है। उसके बाद बीएस बायो इंफॉर्मेटिव्स, क्लोज हो गया है। उसके बाद बीएस साइकोलॉजी, क्लोज हो गया है। उसके बाद हमारे पास है मैथ्स एंड कम्युनिकेशन स्टडीज 56.08, इसमें सीट्स अवेलेबल हैं और ये क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद है हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, क्लोज हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्लोज हो गया है। बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस 57.47 फिफ्थ मेरिट लिस्ट में। उसके बाद है बीएस बायो साइंसेस, क्लोज हो गया है। उसके बाद है बीएस मैथ विद डेटा साइंस, क्लोज हो गया है। उसके बाद है बीएस मैथ, क्लोज। उसके बाद है बीएस केमिस्ट्री, क्लोज। उसके बाद है फिजिक्स, क्लोज। और उसके बाद है बीएस रिमोट सेंसिंग जीआईएस, क्लोज। उसके बाद बीएस इंग्लिश, क्लोज। और बीएस इकोनॉमिक्स, क्लोज। ये कुछ डिग्रीज थी जिनके मेरिट क्लोज नहीं हुए। कोई तकरीबन सारी इसकी सीएस की आ रही हैं, और ये जो टॉप डिग्रीज हैं उन्हीं की सीट्स अभी अवेलेबल हैं कुछ। लेकिन खैर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि अब जो है ना डेट्स भी ख़त्म हो गई हैं, तारीख भी आ गई है अब ओरिएंटेशन की नज़दीक। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस सीट्स का मैं कह रहा हूँ ना कि वो अवेलेबल हैं, उन सीट्स के अंदर एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्लॉट्स भी होते हैं जो बाहर के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। कॉमसेट्स में ज़्यादातर अफ्रीकन, वेस्ट इंडीजियन और ये तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज अंग्रेज़ भी थोड़े बहुत हैं, इतने खास नहीं है, लेकिन चाइनीज़, जैपनीज़ ये हैं। तो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स होती हैं, उसके बाद फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बाद उनकी सिलेक्शन होती है। उनकी सिलेक्शन पहले हो जाती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के टाइम, लेकिन वो शो करते हैं फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बाद। अब जैसे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जैपनीज़ हैं, या जो भी हैं जो के उधर के पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सीट्स अवेलेबल हैं। हाँ, अब अगर कोई स्टूडेंट्स माइग्रेशन करवाना चाहता है, ठीक है, माइग्रेशन फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ऐसी कोई फील्ड में बताता हूँ एग्जांपल के साथ, जैसे एक सीएस है, उसका मेरिट क्लोज हो गया फिफ्थ पे, लेकिन अब एक सीएस का स्टूडेंट है, वो माइग्रेट करवाना चाहता है, तो एआई में अब जगह पड़ी है, तो वो माइग्रेट करवा सकता है मैन्युअली जाकर या ईमेल के जरिए। हाँ, सीएस में अब स्टूडेंट नहीं आ सकता, सीएस क्लोज हो गया है। मतलब कि सीएस का स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन सीएस में स्टूडेंट आ नहीं सकता। तो ये माइग्रेशन के लिए सीट सारी अवेलेबल हैं, आप माइग्रेट भी करवा सकते हैं। और जिसको कहते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर से पहले पहले अपनी ना क्लासेस से पहले माइग्रेट करवा ले, वरना फिर आपको सेकंड सेमेस्टर के बाद माइग्रेशन करवानी पड़ेगी। एक चीज पूरी हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मैं आपको वो फील्ड्स बताऊंगा जो बहुत ज्यादा वर्थ रखती हैं पाकिस्तान लेवल पे कॉमसेट्स की डिग्रीज, ठीक है, जो टॉप डिग्रीज हैं, जो अच्छी कंसीडर की जाती है कि इस फील्ड के लिए कॉमसेट बेस्ट है। सबसे पहले है हमारे पास कंप्यूटर साइंस बेस्ट, सीएस के लिए कॉमसेट्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं ना ऐसे, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमने इस डिग्री में एडमिशन लिया है, क्या कॉमर्स में हमारा ये फैसला दुरुस्त है? तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, किसी फील्ड को मैं बुरा नहीं कहूँगा। तो अगर आप इन फील्ड्स के हैं तो आपने जो दाखिला लिया ना, आपने सही फैसला करके दाखिला लिया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, डेटा साइंस के लिए भी बेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी बेस्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी बेस्ट है। उसके बाद बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के लिए भी अच्छी डिग्री है, कंसीडर है, अच्छी यूनिवर्सिटी सॉरी। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके लिए भी अच्छी कंसीडर की जाती है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है ही नहीं का। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बेस्ट है। उसके बाद BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस जिसको कहते हैं सही है। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद BBA अच्छा कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी जो डिग्रीज थी ना, जो टॉप पे मैंने बताई है वो तो बेस्ट कंसीडर की जाती है। और उसके बाद बाकी मीडियोकर फील्ड्स हैं जो मैंने बाकी नाम लिए हैं, और पीछे जो डिग्रीज बचती हैं वो भी ठीक है एक तरह से। तो ये सारी जो थी ना, ये टॉप डिग्रीज कंसीडर की जाती है कॉमर्स की। उसके बाद थर्ड एक क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई कॉमर्स कैसी यूनिवर्सिटी है? ठीक है, अच्छा लोग ना सीनियर्स से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई रिलेटिव पढ़ रहा है कॉमर्स में, मैं सिर्फ कॉमर्स की मिसाल नहीं दे रहा, ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज़ की मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई कज़न, कोई रिलेटिव, कोई पढ़ रहा है किसी यूनिवर्सिटी में और आप उससे गाइडलाइंस लेते हैं कि यार हम क्या उस यूनिवर्सिटी में आ जाएं, तो आपको क्या लगता है वो आपको आने देगा? ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें। जो स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, ठीक है, वो उसकी अच्छाई कभी नहीं करता। इंसान की फितरत ही यही है कि जो चीज़ उसको आसानी से मिल जाती है या जो चीज़ उसके पास ऑलरेडी होती है वो उसकी कदर नहीं करता। समझ आ रही है आपको? अब जब मैंने दाखिला लिया था, मेरा एडमिशन सिक्योर हो गया था, मैंने एक स्टूडेंट से मशवरा लिया था, वो मेरे दोस्त का दोस्त था। तो उसने कहा कि नहीं यार बेकार है, ये है वो है, लेकिन 1 साल लगाया मैंने। मैं कहता हूँ मेरे लिए इससे बेस्ट यूनिवर्सिटी और कोई नहीं होगी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। अब मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी, हाँ कुछ देखी हैं, इकरा यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, उसके बाद बहरिया, नमल। तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ, जो बंदा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है उसको वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगती, बाकी उसको ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लगती हैं। उसको अपनी यूनिवर्सिटी के इवेंट्स अच्छे नहीं लगते, उसको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसको अपनी यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा नहीं लगता, उसको दूसरी यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा लगता है। तो ये इंसान की फितरत है। आप किसी से गाइडलाइंस ना लें, ठीक है। आपने अपने दिल से जो फैसला लिया है ना, अब आप समझदार हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप सर्च कर सकते हैं, आप पूरे इसके ऊपर एक इंक्वायरी निकाल सकते हैं। तो आप जिससे भी मशवरा लेंगे ना, वो आपका दिल ही तोड़ेगा, या आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है वो उसको ही तोड़ देगा। ये टॉप डिग्रीज थी, मैंने बता दिया। कॉमर्स इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत बेस्ट है। नो स्मोकिंग, नो फाइट, नो अब्यूज़। उसके बाद नो ड्रग्स, बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो और उसके बाद कोऑपरेटिव स्टाफ है, सही है। और मुश्किलात यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में होती हैं, क्विज, असाइनमेंट्स, इन चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसा टीचर आ जाता है जिसके मेंटालिटी के साथ अब नहीं मिलते। तो अब ये तो नहीं कि वो पूरी यूनिवर्सिटी ही उस मेंटालिटी की है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, सिर्फ मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या आप उसकी एक्सेप्टेशंस पे लाई करते हैं कि नहीं करते। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें। जो फैसला कर लिया है बस वो कर लिया है, उससे पीछे नहीं मुड़ना। समझ आ रही है? ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये मैंने बता दिए। अब 31 को ओरिएंटेशन डे है, और इस दफ़ा ओरिएंटेशन डे मैं कवर नहीं कर सकूंगा, अभी मैं घर हूँ इधर, वरना मैं अगर इस्लामाबाद होता तो मैं ज़रूर सबसे मिलता भी सही और ओरिएंटेशन डे का व्लॉग भी करता। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। 31 को ओरिएंटेशन है, ये कम से आप लोगों की क्लासेज हैं, और जितना सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते बाद सीनियर्स की क्लासेस होंगी, वरना मे भी सबकी 1 सितंबर से ही क्लासेस हों। रैंकिंग से नहीं डरना, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, नर्वस नहीं होना। और एक छोटी सी टिप बता दूं कि अगर आप किसी भी क्लास में आप मतलब के फ्रंट पे रहना चाहते हैं तो आप GR या CR बन जाएं। जलालत होती है लेकिन आप फ्रंट पर रहेंगे। इवेंट्स के बारे में आपको पहले पता चल जाएगा, मिड्स, फाइनल्स, असाइनमेंट्स, क्विज, प्रोजेक्ट, सब कुछ आपको पहले पता चल जाएगा। फर्स्ट डे आपसे पूछा जाएगा कि कौन CR बनना चाहता है या कौन GR बनना चाहता है।
तो जो लोग फ्रंट पे आना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर लें और वो अपना हाथ रेस करके कहें कि हम बनना चाहते हैं। जो CRGR फर्स्ट सेमेस्टर में बनेगा 8 सेमेस्टर वही बनेगा, तो कल को आपको कोई रिग्रेट ना हो। ये चीज़ मैंने कवर कर दी आपकी, ये चीज़ें कोई यूट्यूबर नहीं बताता, लेकिन मैंने कहा यार चलो सारी चीज़ें मैं आपकी जो है ना क्लियर कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंशाल्लाह 1 सितंबर को आपसे मिलेंगे। कोशिश तो मेरी है कि 1 सितंबर से ही क्लासेस लूँ, वरना थोड़ा अगर लेट भी हो गया तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। और ये सारा जो हमारा सेशन था फर्स्ट में रिलीज लेके अब तक, और बाकी नीचे और 2 वीडियोस थी 3-4, तो ये सारी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाली थी। मेरा कंटेंट नहीं है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, मेरा कंटेंट व्लॉगिंग है, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये चीज़ें बनाता हूँ। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मादी OP 75 को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन होता है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, डेली के मुझे माशाल्लाह 15-20 मैसेज आए पड़े होते हैं, तो कोशिश मेरी होती है कि टाइमली जवाब दे दिया करूँ सबको। अगर कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है हमाद असलम ऑफिशियल, स्पेस आपने नहीं देनी, HAMMADASLAMOFFECAL ऑफिशियल की ये वाली स्पेलिंग है। सर्च करेंगे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। मुझे फॉलो कर लें, फॉलो ना भी करें चलें डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।